तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये यूज़ होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, जैसे कि एडिशन। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो थी इससे पहले वाली, जिसमें हमने बात करी थी अलग अलग कैटेगरीज ऑफ टोकन के बारे में। तो ये सब उसमें था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ना, यू थिंक कि आपको नहीं पता, तो फिर आपको वीडियो देखनी चाहिए। तो देख लो, बहुत कम टाइम की है, 10 मिनट्स अराउंड होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एग्जांपल होता है हमारा प्लस, जिसमें हमारा एडिशन होती है। 5+3 करेंगे तो 8 आएगा, सब्ट्रैक्शन में 10-4 करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, और डिवीजन करेंगे तो 10 और 10/2 करेंगे तो 5.0 आएगा, और फ्लोर डिवीजन करेंगे तो 10 और ये 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो अब बताओ, फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में ये डिफरेंस होता है कि फ्लोर डिवीजन में जो हमारी वैल्यू होती है ना, वो एक फ्लोट नहीं, जो डिवीजन में हमारी वैल्यू होती है वो एक फ्लोट वैल्यू होती है, और फ्लोर डिवीजन में वो फ्लोट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड करते तो 3.3333333 चलता जाता, बट इसलिए हमारा फ्लोट डिवीजन है, फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती, तो सिर्फ 3 लिखा है। अब मॉड्यूलस को करेंगे हम, ठीक है। तो वो देगा 10, जो मॉड्यूलस, ये परसेंटेज वाला जो है वो मॉड्यूलस बोलते हैं मुझसे। 10%3 = 1 आ गया, ठीक है। मतलब हमारा रिमाइंडर क्या है, 9 आ जाएगा। 10 डिवाइड होगा 9 तो -1, तो रिमाइंडर हमारा बन आ गया, तो 1 लिख गया हमारे पास। एक्सपोनेंट क्या होता है, 2**3, तो ये 2⁻³ हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 8। ओके, दूसरा आता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशन ऑपरेटर्स में क्या होता है, कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न, कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। हम वैल्यूज कंपेयर करते हैं और हम रिटर्न करते हैं ट्रू है या फिर फॉल्स है। एग्जाम्पल होता है जैसे डबल इक्वल्स टू। इसमें क्या होगा, अगर हम 5 =5 है तो क्या है, सही है नहीं है, ये पता चल जाएगा हमें। तो नॉट इक्वल टू 5 ≠3, ये भी ट्रू है। अब ग्रेटर देन भी होता है, तो 7 > 2 ट्रू है नहीं है, हाँ ट्रू है। लेस देन 3 <5 ट्रू है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 5 लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो क्या ये ट्रू है, यस ट्रू है। लेस देन इक्वल टू, अगर 4 नहीं, लेस देन और इक्वल टू, अगर 4 कम है या फिर इक्वल टू है 6 के, ये है, हाँ है, ट्रू है ये हमारा। अब हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में होता है कंबाइंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, जैसे एंड, जैसे ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, जैसे 5 > 2 एंड 3 <4। तो जब ये ट्रू होगा तभी वो, जो भी हमारे लूप वूप में हम ये यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, तो फिर मैं लूप का बोल के बता रही हूँ। वरना इसमें जो है ना, दो कंडीशंस कंबाइन होती है, ठीक है। दो कंडीशन स्टेटमेंट कंबाइन होती है। वो हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं, एंड यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम और यूज़ करके भी कर सकते हैं। ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, जैसे 5 > 10 और 4 > 3। तो ट्रू है, क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है। बट जो हमारा 3 जो है ना, जो हमारा 3 है वो लेस देन 4 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और नॉट नेगोशिएट्स द कंडीशन नॉट 5 > 2, 5 > 2 था, बट यहाँ पे हमारा नॉट आ गया, इसलिए फॉल्स हो गया। ये इससे हमें, मतलब हमने इससे पूछा कि क्या 5 ग्रेटर देन 2, नहीं, मतलब हमने इसे बोला कि 5 > 2 नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स आ गया हमारा, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, वो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होते हैं। इक्वल्स टू जैसे हमने यूज किया, x = 10, तो हमने असाइन कर दी। अब वैल्यू जो स्टोर हुई है ना, 10 जो है x में वैल्यू स्टोर हो गई हमारी, ठीक है। अब प्लस इक्वल्स टू, तो x प्लस इक्वल्स टू 5, तो सेम एज x = x+1। हम ऐसे, मतलब जैसे आप बोर्ड में जाओ, बोर्ड में आप लिखो, तो x + = 5 भी लिख सकते हो और x = x+1 भी लिख सकते हो।
और ऐसे वहाँ माइनस भी है और x माइनस इक्वल टू 3 और ये भी ऐसे ही होगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। फाइन। अब देखो मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी लिख सकते हैं हम ऐसे ही, मतलब इसी फॉर्मेट में ये भी नीचे चले आ रहे हैं। स्लैश और ऐसे ही हम स्लैश इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्लैश इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ पे भी मॉड्यूलस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे भी एक्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू लिखेंगे। ऐसे हमारा चलता जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं उसमें क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स में टेस्ट इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस, ये टेस्ट करते हैं कि क्या वैल्यू हमारी एक सीक्वेंस में है नहीं है। जैसे इन ए, अब हमारा इन ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर हम कैसे यूज करते हैं, ए इन एप्पल क्या ट्रू है, हाँ है। नॉट इन, अब एक्स नॉट इन एप्पल ट्रू है, ट्रू है, हाँ भाई ट्रू है। तो ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम आते हैं अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में क्या होता है, कंपेयर करता है मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक्स हमने इज यूज करते हैं, मतलब एक्स इज वाई, ट्रू इफ बोथ रेफर टू सेम ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक्स भी 10 था, मेरा वाई भी 10 था, तो मैं लिखूँ अगर एक्स इज वाई, मेरा एक्स 10 है, एक्स इज वाई मतलब मैं 10 इज 10, तो ट्रू है। एक्स इज नॉट 10, अगर मेरा एक्स इज नॉट वाई मतलब अगर मेरा ये फॉल्स होता है अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट, ये एक्स इज नॉट वाई, ठीक है। तो अब हमारे ये कैसे होगा, जैसे हमारा ऊपर था एक्स इज वाई, तो था कि ट्रू इफ बोथ आर सेम ऑब्जेक्ट, अगर एक्स भी 10 है मेरा और वाई भी 10 है ना। अगर यहाँ पे भी मैं 10 हूँ, यहाँ पे भी मैं 10 हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा कि भाई 10 ही तो 10 है, एक्स इज नॉट 10 तो हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो फॉल्स हो जाता। अगर वाई हमारा 9 होता, एक्स हमारा 10 होता, तो फिर हमारा 10 इज नॉट 9, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो अब हमारा आता है पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। और मैं अभी बस कुछ टाइम में ये भी वीडियो डाल दूंगी पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस की। चलिए टेक केयर, बाय।